एक प्रश्न कभी भी आता रहता है कि ऋग्वेद का ऋचाओं से सामवेद बना हुआ है, पर ऐसा आधार जो है वो मेरे को निराधार लग रहा है। ये कोई आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि ऋग्वेद में बहुत सारा जो मंत्र है उसमें सामवेद के बारे में सामवेद है और सामवेद के बारे में बहुत सारा जो जानकारियाँ वहाँ पे दे गया है। तो एक तो जो ऋचाएँ जब होते थे तब समकालीन होंगे, या तो कोई किसी का पूर्ववर्ती हो सकता है, क्योंकि पहले से ही वे चारों वेद जो है एक ही है करके बताया गया है। चरण व्यूह आदि ग्रंथ में लिखा गया है कि चारों वेद एक ही है। उसके बाद में समय के अनुसार उसको 4 विभाग किया गया है पढ़ने के सौकर्य के कारण। तो इसीलिए ऋग्वेद का सारे मंत्र को लेके सामवेद बना है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब ऋग्वेद का साम का गान में एक वाक्य किसके लिए ये ऐसे क्यों कहते हैं सभी, ऋच्यद्यूढ़म साम एक वाक्य आता है। ऋचा का आधार से गान साम गायन किया जाता है। यहाँ पे ऋग्वेद इसी ऋचा को लेके वो लोग कहते हैं कि ये ऋग्वेद के सारे मंत्र को ही गायन में परिवर्तन किया गया है। मेरे को ये मंतव्य सही इसीलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ऋचा का आधार से गान बना हुआ है, ये बात तो सही है, पर ऋग्वेद ऋचा का अर्थ ऋग्वेद ही ले लिया जाए ऐसा तो सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं पद्यमय है, यजुर्वेद में ऋचाएँ हैं गद्यमय है, अथर्ववेद में ऋचाएँ हैं पद्यमय है, पर सामवेद में ऋचा पद्यमय ऋचा और साम गान है। तो साम यहाँ पे 2 संहिताएँ उपलब्ध होती है, अन्यत्र तीनों वेद में एक एक संहिताएँ उपलब्ध होती हैं। यहाँ पे ऋच्यद्यूढ़म साम कहने पर ऋचा का आधार लेके ऋचा का आधार से साम गायन किया जाता है, ऐसे हमको समझना चाहिए। साम और दूसरा है ऋग्वेद को जो सारे मंत्र है उसी मंत्र का यथावत सामवेद में है ऐसा भी नहीं है, पर मंत्र में परिवर्तन भी बहुत जगह दिखाई देता है। ये एक कारण है क्योंकि वो मंत्र यहाँ से आया करके हम नहीं बोल सकते हैं। दूसरा है जो ऋचाएँ हैं सामवेद में, जो ऋचाएँ हैं उसका जो ऋषि छंद देवता जो कि मंत्र का मूल आधार वही होते हैं, वो भी यथावत होना चाहिए। वो भी यथावत नहीं होते हैं। बहुत जगह में ऋषियों का अलग होना और देवता का अलग वचन होना, यहाँ पे छंद भी होना दिखाई देता है। तो ऐसे कई आधार से हम ऋग्वेद के ही मंत्र सामवेद में लिया गया है ऐसे नहीं कह सकते हैं। पर हाँ, कुछ जगह में साम्यता मंत्र में थोड़ा सा फर्क होने पर भी आप इसको ऋग्वेद में यह मंत्र ऐसे आया है, अन्य वेद में ऐसा आया है, दर्शाना कोई गलत बात नहीं है। वहाँ पे भी कहा जा सकता है कि यह मंत्र सामवेद में आया है। तो क्या ऋग्वेद का जो यह मंत्र सामवेद से लिया गया है ऐसा हम कहेंगे तो आपको सही लगेगा? नहीं लगेगा ना। ऐसे ही सामवेद का जो मंत्र है वो अन्यत्र किसी से आया है ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। दूसरा बात हुई, कुछ उदाहरण आपको मैं पेश करना चाहता हूँ। जैसे कि आपोहिष्टा मयो भुवः ऋचा है, तो इसका अन्यत्र आपो देवता लिखा है, पर सामवेद में इसका अग्नि देवता लिखा है। ऐसे उदुत्यम जातवेदसम ऋचा है, सामवेद में इसको अग्नि देवता लिखा है, अन्यत्र यह सूर्य देवता का नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार बहुत सारी ऋचाएँ हैं जिनका ऋचा और ऋषियों का ऋचा का ऋषि देवता और छंद का परिवर्तन अलग सा दिखाई देता है। तो कुछ विद्वानों का मत है कि यहाँ पे सामवेद में ऐसा सब जो होता है यहाँ पे कर्म आधारित होने के नाते सूत्र है, वहाँ पे कर्म का जो विधान होता है कर्म विधान के हिसाब से ये मंत्र का देवता जो है बदल जाते हैं, क्योंकि जिस कर्म हेतु आप उपयोग कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से कर रहे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से या कर्म का आधार से यह मंत्र का जो देवता है, क्योंकि देवतोद्देश्येन द्रव्य त्याग करोगे तभी तो यज्ञ होगा। तो जिस देवता का उद्देश्य से ये यज्ञ कर रहे हो वहाँ पे ये मंत्र का देवता परिवर्तन होते हैं। जैसे कि कुछ विद्वान ने कहे कि वर्ण सूक्त पर्जन्य सूक्त होता है
ऋग्वेद में, तो वहाँ पे जब पर्जन्य सूक्त का वर्षा का कारण के वर्षा हेतु उसको जप किया जाता है, जल का अंदर में जाके जप किया जाता है, तभी आपो देवता होने पर भी उसको अग्नि देवता का आधार से करते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण आप भी जाने होंगे, सुने होंगे, अन्यत्र वेद में भी देखे होंगे, और स्रोत सूत्र आदि ग्रंथ को आप अध्ययन किए होंगे, तो वहाँ पे ऐसे मंत्रों का परिवर्तन जो है दिखाई देता है। मंत्र में भी परिवर्तन होता है और ऋषियों का भी परिवर्तन होता है, छंदस में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि एक एक छंद जो है, सिर्फ हम लोग गायत्री छंद जानते हैं, पर आप जानना चाहिए कि निचृत गायत्री छंद भी है। तो एक एक अक्षर का व्यत्यास से, मात्रा का व्यत्यास से कई छंद का व्यत्यास भी हो जाता है। तो इसी प्रकार से ऋषियों का बदलावन होना, छंदों का बदलावन होना और देवताओं का बदलावन होना एक कारण हो सकता है। हर वेद में जो जो मंत्र है वो पृथक रूप से ऋषि लोग देखे हैं और उसी का ऊपर गायन भी किया गया है, सामगान भी हुआ है। अन्य वेदों से सामवेद को भगवान श्री कृष्ण ने जो कहे हैं, जो कि वेदानाम सामवेदोस्मि, उसके पीछे और भी एक कारण हो सकता है कि यह वेद में, सामवेद में जो ऋचा का आधार से एक एक गान नहीं है, कभी कभी 8-8 गान, 18-18 गान और बहुत सारे जो गायन हुआ है। प्रकृति गान में पावमान इत्यादि में आप देखेंगे, वहाँ पे कहा जाता है एक सामी, बहुसामी, इस हिसाब से भी साम का विभाजन भी किया गया है। तो आप इसी से जान सकते हैं कि सामवेद का महत्व कितना है। और यही जो मंत्र है, अन्य वेदों में अष्टविकृतियाँ होती है। आप जानते होंगे, ऋग्वेदस्तु घनांत स्यात्, यजुर्वेदः क्रमांतः, सामवेदः पदांत स्यात्, संहितांतः अथर्वणः, ऐसे भी एक श्लोक है। पर सामवेद में भी पदपाठ तो हैं, पर पदपाठ के अलावा अन्य वेद में जैसे कि क्रम घन कहा जाता है, सामवेद में भी उह गान और रहस्य गान होता है। तो उसको तो हम लोग नहीं कहते हैं, क्योंकि संज्ञा अलग से दिया जा सकता है। आप हर वेद में क्रम पाठ, घन पाठ ही कहा जाएगा ऐसे जरूरत नहीं है। सामवेद में उह गान कहा गया है और रहस्य गान कहा गया है, और वहाँ पे भी क्रम घन का जो किया गया है, वहाँ पे विधि विधान जो है यज्ञ का विधि विधान से नहीं है। यहाँ पे जो उह गान और रहस्य गान कहा गया है, ये यज्ञ का विधि विधान हेतु ही कहा गया है। मंत्र का दूसरा कोई कारण यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। और यहाँ पे उसका प्रकृति साम, जो कि अग्नेय, इंद्र, पावमान, आरण्यक इत्यादि में आते हैं। अग्नेय, इंद्र और पावमान का साम जो है उह गान के रूप, प्रकृति गान के रूप से, योनि गान का रूप से जाने जाते हैं। और आरण्य गान का जो साम है वो वहाँ से बहुत सारे साम जो है रहस्य गान का योनि साम से वहाँ पे पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से सामवेद का मेरा कहने का आज का जो कंक्लूजन यही है कि ऋचद्यूढ़म साम का अर्थ जो है ऋचा का आदर से सामगायन होता है। आप इसी को ध्यान से देखिए, और इसको मंत्र में बहुत सारे जो बदलाव हुआ है, इसी से हमको देखना चाहिए कि ये जो है सामवेद की जो ग्रंथ है वो संपूर्ण स्वतंत्र है। उसी का, उनका जो ऋषि, छंद, देवता का जो विचारधारा है, उनको जो नियम यहाँ पे बनाया गया है, वह सर्वत्र संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अन्यत्र कहीं से भी लिया गया ऐसा अर्थ समन्वय नहीं होता है, सामंजस्य भी नहीं लग रहा है। तो इसी के साथ में मैं मेरा आज का वक्तव्य संपन्न करता हूँ। हो सके कि आपका इसका ऊपर कोई विचार है तो आप रख सकते हैं, और मेरा यहाँ पे जो जिज्ञासा है, हो सके कि इसका ऊपर कोई उत्कृष्ट आपको कहीं पे आधार मिलता है तो भी हम लोग इस विचार को भी सुधार सकते हैं, और इस विषय को भी गंभीर से लेंगे तो हो सकता है कि कल जो वेद का ऊपर जो गुमराह करने के लिए जो विचारधाराएं घूम रही है, उनको भी हम सही रास्ता पे ला सकते हैं।